जिस वक्त मौसम में ऑरेंज आ जाए उस वक्त तो रेसिपी बनाने का मज़ा ही आ जाता है। आज हम ऑरेंज से बनाएंगे ऐसी रेसिपी टर्किश डिलाइट की जो बहुत डिफरेंट और मज़ेदार बन के तैयार होगी। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली कुकिंग शो। रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि ये मज़ेदार सी रेसिपी हमने कैसे तैयार की। यहाँ हमने हस्बे ज़रूरत ऑरेंज लिए थे, उन्हें कट किया और उसका जूस निकाल लिया। जूस निकालने के बाद अब हम इसको छान लेंगे। क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए, जितना एक्स्ट्रा इसमें पल्प वगैरह था वो हमने सारा अच्छे से रिमूव कर दिया निकालने के बाद, और 1 कप के करीब हमने ऑरेंज जूस एक बाउल में डाल लिया। बहुत डिफरेंट रेसिपी बन के तैयार होगी, बिल्कुल न्यू स्टाइल की रेसिपी है। इसमें हमने 1 कप डाली चीनी, और चीनी डालने के बाद एक पैन चूल्हे पे रखा और इसको पकाना शुरू कर दिया। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। बहुत डिफरेंट रेसिपी बनेगी, घर की है जैसे बन जाएगी, बाहर से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब हमने यहाँ लिया 1 कप पानी और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने पल्प के अंदर ये डाल दिया। अब इसको हम पकाना शुरू करेंगे। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कॉर्नफ्लावर और ये पल्प बहुत अच्छे से कंबाइन नहीं हो जाता। और कॉर्नफ्लावर का तो आपको पता ही है कि जिस वक्त आप किसी भी चीज़ में डालते हैं मुस्तकिल चमचा चलाना पड़ता है उस वक्त तक, जब तक पूरी चीज़ गाढ़ी ना हो जाए। जर्दे का रंग हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 1 से 2 चुटकी। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, उससे क्या होगा कि रंग जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। ऑरेंज का कलर ऑरेंज ही रहना चाहिए, बस इतना ही डालेंगे। बस ये डाला। अब हमने इसमें डाला 1 टीस्पून के करीब घी। घी डालने के बाद मुस्तकिल हल्की आंच पर हम चमचा चलाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा टर्किश डिलाइट जो है वो पैन ना छोड़ दे। ये रेसिपी जो है ये बहुत सस्ती बन के तैयार होती है और इतनी ज़बरदस्त लगती है कि किसी के भी सामने आप रखेंगे वो इसका फ्लेवर भूल नहीं पाएगा। ये देखिए किस हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। इसमें हम मज़ीद 1 टीस्पून घी ऐड कर देंगे। अब घी जब हम ऐड करेंगे ना तो ये घी देखिएगा क्या काम करेगा। सबको इसने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद ये जो टर्किश डिलाइट है ये पैन को छोड़ देगा। अगर आप पहली दफ़ा भी बना रहे होंगे ना तब भी आपको मुश्किल नहीं आएगी। इसी रेसिपी को बिल्कुल फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। किसी भी पैन में आपने क्या किया कि उसे ग्रीस कर लिया घी से, और ग्रीस करने के बाद ये सारा हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद सिर्फ उस वक्त तक रखेंगे जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, और जैसे ही आप पैन को उलट कर इसको निकालेंगे ये बगैर किसी मुश्किल के फौरन बाहर आ जाएगा। ये देखें, अब हमने इसको फाइन एक कट लगाया। लगाने के बाद अब अपनी मर्जी से हम इसमें कट लगाएंगे। जैसी शेप आपको पसंद है आप इसको वो शेप दें। मुझे यकीन है कि मेरी ये बनाई हुई रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स फैमिली में भी मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते हैं। ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। ये देखिए, मैंने बिल्कुल स्क्वायर कट किए हैं इसके। अब आप इसको बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बूढ़ों को खिलाएं, जिसको भी खिलाएंगे वो इसका दीवाना हो जाएगा। ये इतने मज़े की लगती हैं और जिस वक्त आप बना के रखते हैं उसी वक्त सारे घर वाले ख़त्म कर देते हैं इसे खाकर। अगर आप चाहें तो चीनी पीस कर इसको कोट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल किसी नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।